घर में लड्डू गोपाल को रखना जितना सुख, समृद्धि और सौभाग्य लाता है, उतना ही बड़ा जिम्मा भी आपके कंधों पर डाल देता है। याद रखिए, यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। अगर आपने उन्हें अपने घर में विराजमान किया है, तो उनकी सेवा अपने बच्चे की तरह करनी होगी। जरा सी लापरवाही, जरा सी गलती और वही लड्डू गोपाल जिनकी कृपा से जीवन में आनंद बरसता है। उनकी नाराजगी आपके घर की खुशियां तक छीन सकती है। कई लोग बिना जाने कुछ ऐसी भूल कर बैठते हैं जो न सिर्फ उनकी किस्मत को रोक देती है, बल्कि घर में अनजाने दुखों को भुला लेती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह गुप्त और बेहद अहम बातें जिन्हें हर भक्त को जरूर जानना चाहिए। और यकीन मानिए, जो आखिरी राज हम खोलने वाले हैं वो आपको हिला देगा। शायद आपने कभी सोचा भी ना हो कि ऐसी भूल आपके घर में हो रही होगी। पहले जानते हैं लड्डू गोपाल की दैनिक सेवा और पूजा के नियम। दोस्तों, घर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान करना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण को अपने ही परिवार के सदस्य की तरह बसाने जैसा है। और जब भी कोई बच्चा घर आता है तो उसकी देखभाल, उसकी सेवा कितने प्रेम और समर्पण से की जाती है। ठीक वैसे ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी होती है। अब स्नान और श्रृंगार की बात करते हैं। हर दिन उनकी सेवा की शुरुआत स्नान से होती है। सुबह सुबह पंचामृत स्नान कराना मानो जैसे मां अपने बच्चे को नहलाकर नए दिन के लिए तैयार करती है। दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से स्नान कराने के बाद जब आप उन्हें कोमल कपड़े से पोंछकर मौसम के अनुसार वस्त्र पहनाते हैं, तो यह केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि उनके प्रति आपका प्रेम और भक्ति है। साफ वस्त्र पहनाने के बाद माथे पर चंदन का तिलक, सिर पर मुकुट, कानों में बाली, हाथों में बांसुरी, कमर में करदनी और पैरों में नन्ही सी पायल। इस श्रृंगार के बाद जब आप गोपाल जी की ओर देखते हैं तो लगता है जैसे स्वयं नंदलाल आपके आंगन में खेल रहे हों। भोग व्यवस्था कैसे करें? लड्डू गोपाल जी के दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है भोग। जिस तरह हम अपने बच्चे को समय पर भोजन कराते हैं, वैसे ही ठाकुर जी को भी दिन भर 4 बार भोजन अर्पित करना चाहिए। प्रातःकाल सुबह 6 से 7 बजे दूध का भोग, दोपहर 12 से 1 बजे लड्डू, माखन, मिश्री या हलवा, संध्या 5 से 6 बजे फल मेवा या हल्का नाश्ता, रात्रि 8 से 9 बजे दूध का भोग और फिर शयन भोग लगाते समय ध्यान रहे कि यह सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल ना करें और भोग लगाते समय यह मंत्र अवश्य बोले, तदम वस्तु गोविंद तभ्यमेव समर्प्य ग्रहाण सम्मुखो भूतवा प्रसिद्ध परमेश्वर। यह मंत्र केवल अर्पण नहीं, बल्कि एक भाव है कि प्रभु, यह भोजन हमारा नहीं, सब आपका है। हम तो बस आपके सेवक हैं। आरती और पूजा विधि को अब समझते हैं। सुबह हो या शाम, लड्डू गोपाल जी की आरती करना मानो घर के वातावरण को दिव्यता से भर देना है। दिन की शुरुआत आरती से होती है और अंत भी उसी से। तुलसी के पत्ते,